नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्नों को क्लियर करेंगे। उससे पहले कुछ हम लोग समझ लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता के आरंभिक इतिहास को हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अंतर्गत बांटते हैं। पूरा पाषाण काल जो होता है, पूरा पाषाण काल, इसका जो काल है वह आरंभ से 10,000 ईसा पूर्व, आरंभ से 10,000 ईसा पूर्व जो है पूरा पाषाण काल में रखा गया है। इसमें आग का आविष्कार और ज्ञानी मानव का उदय इसी काल में हुआ था, जिसे होमोसेपियंस कहा जाता है। पूरा पाषाण कालीन स्थल की बात करें तो इसमें प्रसिद्ध है भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा। वहीं उसके बाद मध्य पाषाण कालीन स्थल, इसे 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के बीच रखा गया है। इस काल के जो औजार होते थे वह छोटे होते थे, माइक्रोलिथ होते थे। अस्थियों और सिंह से निर्मित उपकरण भी इस काल से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन की बात हो रही है। मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का बागोर मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। कहाँ कहाँ से? आदमगढ़ और बागोर, ये दोनों स्थान से। वहीं नव पाषाण काल, तो कृषि कार्य प्रारंभ हुआ था नव पाषाण काल से। सबसे पहले मानव ने गेहूं और जौ को उपजाया था। वहीं कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ था मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है। वहीं इलाहाबाद के कोल्डिहवा से भी चावल के, इलाहाबाद का कोल्डिहवा है, वहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। इस युग में, नव पाषाण युग में जो उपकरण होते थे वह पोलिशदार पत्थर के होते थे, पोलिशदार पत्थर के होते, बहुत नुकीले होते थे, बहुत छोटे होते थे। इस काल में लोग अस्थायी रूप से बसने लगे थे, अस्थायी रूप से बसने लगे थे, जिसका प्रमाण जो है बुर्ज होम से मिला है। बुर्ज होम जो कश्मीर में है, जहाँ गर्तवास भी मिला है। बुर्ज होम में मालिक के साथ पालतू कुत्ते का भी शव प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बुर्ज होम से। वहीं पटना के निकट एक स्थान है चिरांद, यहाँ से नव पाषाण कालीन स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं। वहीं नव पाषाण काल से एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि इसमें जो है पहिए का आविष्कार हुआ था। पहिए का आविष्कार किस काल में होता? नव पाषाण काल में होता। वहीं दक्षिण भारत में नव पाषाण काल की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। तो ये महत्वपूर्ण जो है इसका टॉपिक था, जिसे हम लोग समझा। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को क्लियर करते हैं। सर्वप्रथम, मानव सदृश प्राणी जो प्राक मानव से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? पिथेकेंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? मेहरगढ़ जो है यह कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी बलूचिस्तान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवाधान किस संस्कृति से प्राप्त होते हैं? तो ये शवाधान जो है यह किस संस्कृति से प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है जोरवे संस्कृति से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोरवे संस्कृति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भीमबेटका, तो भीमबेटका है कहाँ? हम लोग जानते हैं भीमबेटका है मध्य प्रदेश में। कुपागल्लू ये कहाँ है? कर्नाटक में। अजंता एलोरा ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। और मोहराना पहाड़ यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? तो मानव के साथ कुत्ते का जो कंकाल ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, नर्मदा टोली का उत्खनन
किसने किया था? तो नर्मदा टोली, इसका उत्खनन किसने किया था? तो ये किया था HD संकालिया ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे या घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? तो ताम्रपाषाण में महाराष्ट्र के जो लोग होते थे वह जो है शवों को फर्श के नीचे दफनाते थे। तो उसका सर किधर होता था? तो उसका सर उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी सर उत्तर की ओर, पैर दक्षिण की ओर दफनाते थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कालीन कलाकृति की खोज हुई थी? तो ये कौन सा स्थान पे होता? पलवरम में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलवरम में। अगला प्रश्न है, किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में आया। ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है चालकोलिथिक युग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, गैरिक मृतभांड पात्र OCP का नामांकन हुआ था। तो गैरिक मृतभांड पात्र, इसका नामांकन कहाँ हुआ था? तो इसका नामांकन हुआ था हस्तिनापुर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हस्तिनापुर। प्रश्न है, उस स्थान का या उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। तो बलूचिस्तान में निम्न में से कौन सा स्थान स्थित है? मेहरगढ़। कौन सा? मेहरगढ़। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, पूरा पाषाण काल मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उसका मुख्य व्यवसाय था शिकार करना। क्या करना? शिकार करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से आमरी संस्कृति का उद्भव कहाँ से हुआ था? तो आमरी संस्कृति का उद्भव ये कहाँ से हुआ? सिंध से हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो क्रोमैग्नन नाम से जाना जाता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हम लोग जानते हैं भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूछा जा रहा है, तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार निर्मित थे। तो पूर्व प्रस्तर युग के जो अधिकांश औजार होते थे वह किससे बने होते थे? तो वह क्वार्टजाइट पत्थर से बने होते थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? लोह काल से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्राग ऐतिहासिक चित्रकला से के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? तो यह स्थान है भीमबेटका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्राग ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से जाना जाता है? तो ताम्रवती नाम से कौन सा स्थान जाना जाता है? तो यह स्थान कौन सा है? यह स्थान है अहाड़। कौन सा स्थान है? अहाड़। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य पूछा जा रहा है, यह प्राप्त हुआ है बागोर से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागोर से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंडियन एपिग्राफी के लेखक हैं। इंडियन एपिग्राफी, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं DC सरकार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DC सरकार। निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पूरा स्थल से
मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। तो ये कहाँ से मिले हैं? तो ये प्राप्त हुआ है महदहा से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महदहा से। प्रश्न है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला यह किस स्थल से संबंधित है? यह संबंधित है संगनकल्लू से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगनकल्लू से। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? फलक संस्कृति किसे कहा जाता है? तो फलक संस्कृति कहा जाता है मध्यपाषाण कालीन संस्कृति को। मध्यपाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ये विभाजन किसने किया था? तो ये थॉम्सन ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉम्सन ने। प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति मंत्रालय का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है? यानी गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य यह कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है गुफ कराल से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुफ कराल से। प्रश्न, उस स्थल का नाम बताइए जहां अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो अस्थाई निवास के प्रमाण यह कहां से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा? तो ये किसने खोजा था? वी.एस. वाकनकर ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अंतिम प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो ये किससे प्राप्त हुआ था? तो ये नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, ये था कुल 33 प्रश्न देखे जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए और पढ़ाई आप लोग मन लगा के कीजिए। दरोगा की वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाली है, तो आप लोग पहले से प्रिपेयर हो जाइए, पहले से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। जैसे वैकेंसी आती है पूरा रिवीजन सेक्शन हम लोग करेंगे, फुल्ली रिवीजन करेंगे, सेट लगाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।